ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 26 तारीख के महावाक्य हैं जो कि रिवाइज हैं 15 अक्टूबर 2007 के, जिनमें आज प्यारे बाबा हम बच्चों को सब बोझ और बंधनों से मुक्त होने की गहन शिक्षा दे रहे हैं, उसका तरीका समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त स्थिति का मतलब ही है कि अपने बोझ और बंधनों से मुक्त हो जाना। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे बोझ और मेरे बंधन हैं क्या। तो मुझ आत्मा ने तो अपने जीवन में अनुभव से यही पाया कि सारे बोझ क्या हैं हमारे मन में, जो जो हमें अच्छा लगता है, जहाँ हमारा मन बिन ले जाए चला जाता है, वही मेरे मन के बंधन है। जिसके लिए बाबा कहते हैं एक बाप की याद सतानी चाहिए, परंतु एक बाप के सिवाय क्या क्या याद आता है वो कुछ भी है। वो या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा या वैभव होगा या कोई पद होगा, वो रोल से संबंधित होगा। तो अगर कुछ और अच्छा लग रहा है एक बाप के सिवाय, तो निश्चित रूप से वही मन का बोझ भी बनेगा और बंधन भी, क्योंकि फिर उसके अलावा और अच्छा नहीं लगेगा। जिसको एक बाप अच्छा लगता है उसे सब अच्छा लगता है, जो कि कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का सीन कल्याणकारी है। और जब किसी को सब अच्छा लगता है तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है, फिर जीवन बंधता नहीं है। जीवन बंध का मतलब ही है कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे, कोई सुख दिखाई दे कोई दुख दिखाई दे। इसलिए योगी एक रस रह सकता है, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब में समान। और वो तभी रह सकता है जब वो जीवन को ब्लैक एंड वाइट ना देखता हो, बल्कि ब्लैक को वाइट की ज़रूरत के रूप में देखता हो। जब बुराई कोई समझ जाए कि बुराई को समझ से ही अच्छाई की ओर जाया सकता है, जो अंधेरे को अंधेरा ना देखता हो, जो ये समझ जाए कि अंधेरे अंधेरा है तभी प्रकाश की वैल्यू है, नहीं तो अंधेरा ना हो तो कभी प्रकाश में प्रकाश की कोई वैल्यू ना होती। तो ये सारी बातें हैं जो बाबा हमें समझाते हैं, समय समय पर सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को विस्तार से। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देखकर डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट का मतलब ही है समझदार हो जाओ, क्योंकि समझ ही वो शक्ति होती है जो मुझे मुक्त करती है उन सब बातों से, है ना, जो मेरे मन पर बोझ होते हैं। आप अपने मन के बोझ चेक कर लीजिए, वो उलझने जिनके उत्तर हमें समझ नहीं आते, जिनके समाधान हमें समझ नहीं आते, वही हमारे लिए परिस्थिति और समस्या बन जाते हैं। और जिनके उत्तर समझ में मिल जाती है, हम हल्के हो जाते हैं कि हाँ समझ आ गया, हल्का हो गया। आज विश्व रस्ता बाप दादा अपनी पहली रचनाती लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। आज दिलाराम सबको नैनों में बसा के, दिल में बसा के बात कर रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य की 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कौन से 3 सितारे देख रहे हैं भाई? सोचने की बात है। तो एक है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। क्योंकि ये 3 संबंध बड़े ही निस्वार्थ संबंध हैं। ये 3 संबंधों में कभी स्वार्थ नहीं है। ये 3 संबंध ही आपको अपने से ऊंचा देख सकते हैं। बाकी दुनिया के सब संबंधों में स्वार्थ भरा हुआ होता है। वास्तविकता में ये 3 संबंधों की महिमा ही, है ना, भगवान के साथ की जाती है। आप देखो, या तो हम कहते हैं माँ बाप भगवान समान हैं, या हम कहते हैं गुरु गोविंद तो उखड़े काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए तो भी गुरु की महिमा है। फिर चाहे पढ़ाई में शिक्षक हमारे जीवन को सहूलियत देने में मदद करता है, तो सारी चीज़ों में इन्हीं की महिमा है। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सब संबंध बाप दादा से हैं। पूछ रहे हैं बाबा क्यों सारे संबंध एक बाबा से होने चाहिए? क्योंकि अगर किसी और से संबंध रखा तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों आने के चांस हम में हैं। कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। लेकिन अगर सारे संबंध बाबा के साथ हुए तो बाबा सत्य है, बाबा शिव है, बाबा सुंदर है, और वो भी सदा है, तो उसकी संगत में वैसी ही रंगत आ जाएगी हमारे अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं सब संबंध एक बाप से हों, परंतु ये 3 संबंध तो अवश्य हों। और आप सभी से खिलते लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना। वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं,
उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया है भाई। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी कभी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे? भगवान ने हमारे ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया। कैसे बलिहार गया? बल हार गया, प्यार दे दिया। जब आप किसी प्रकार के बल का प्रदर्शन करते हो तो क्या हो जाता है? वो अहम का रूप ले जाता है। लेकिन निरहंकारी बाबा आप पर बलिहार जाता है, तभी हम उसमें बलिहार जाना चाहिए ना। कितना हमें बाबा समझाते हैं चीज़ों को। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं भाई? आप लकी बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हो। सुना भाई? कैसे पहुंचे हैं? सब प्यार के विमान में उड़कर पहुंच जाते हैं। कोई तकलीफ नहीं तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, सबके नाम ले दिए, लेकिन हर एक बच्चा सिकलता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ढूंढा है। आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को बहुत प्यार से, स्नेह से, कोने कोने से ढूंढा है। उसके रडार में आ गए हम, उसे दिख गए, ओह ये मेरा प्यारा वाला बच्चा है। मेरी विशेषता थी, दुनिया की नज़र मेरी कमियों पे गई, पर मेरे बाप की नज़र मेरी विशेषता पे गई। दुनिया को मुझ में कुछ नज़र नहीं आता था, इवन देन मुझे भी मुझ में कुछ नज़र नहीं आता था, पर उसे मुझ में सब कुछ नज़र आ गया। बाबा हमें वैसा नहीं देखता जैसे हम हैं, बाबा हमें वैसा देखता है जैसे हम बन सकते हैं, है ना? सोचने की बात है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है तेरा नहीं, तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना, इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े VIP पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सॉरी बाप तो उड़ने वाले ही हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे? क्योंकि चलने वाला मतलब चींटी मार्ग का पुरुषार्थ, उड़ने वाले मतलब चिड़िया मार्ग का पुरुषार्थ। और चिड़िया चींटी से ज़्यादा बेहतर है। चींटी की कहानी संघर्ष की कहानी है, पर चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। चींटियाँ तो अपना भोजन तक नहीं जुटा पाती हैं। अपने से पूछो मैं कौन? चींटी की चिड़िया। ज्ञानियों के पंख ठीक ठाक हैं, उड़ सकती हूँ। तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। फरिश्ता कौन होता है? समाधान स्वरूप, जिसका यहाँ से कोई रिश्ता नहीं, जिसे यहाँ की किसी चीज़ की इच्छा अपेक्षा नहीं, जिसके लिए इस भंबोर को आग लग चुकी है। चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले। डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रख लिया है। जब लेने वाला ले रहा, तो बोझ देने में भी सोचने की बात क्या है भाई? बोझ ही तो है। या तड़े से जन्म की आदत है बोझ संभालने की। जिम्मेदारियों का बंधन, फलाना बंधन, ढिमकाना बंधन, ये सब अहंकार के बंधन है, सब खुद को दिखाने के बंधन है। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते तो नहीं है लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हुए हो? मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हैं। शक्तियाँ मजबूत हो कि मजबूर हो? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं हो तो छूटते भी नहीं हो। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन
किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो, ना रिवाइज करते हो ना रियलाइज करते हो। बार बार मन में रिवाइज करो और रियलाइज करो। सो रिवाइज और रियलाइज ये दो की हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को जीवन में प्रैक्टिकलाइज करने के लिए। बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है? बोझ क्या है? जो भी चीज़ मन को अच्छा लग रही है, मन को आकर्षित कर रही है, मन को बांधे हुए है, वो सारे कंफर्ट जोन, वो सारे अच्छे लगने, सारे आकर्षण वो मन के बोझ हैं, वही बंधन बन जाएंगे। अंत सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाना। जब कोई व्यक्ति जो कहता है वो करता है, वो कभी बोझिल नहीं होता। जो सोचते हैं वह स्वरूप में लाना, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म से अधिकार है, मुक्ति जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। हम तो मुक्त हैं ही, भाई सोचना चाहिए है। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है? वहाँ तो कोई अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करने वाले यंत्र ही नहीं होंगे। वह सत्युग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? नहीं, वहाँ पर भी कोई दुख की दूसरी बात नहीं, कोई कंप्यूटर ही नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि अंतर क्या आया है। अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है, क्योंकि आप कहते हो ना कि हम अभी अपने ईश्वरी संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। तो एक वीडियो है हमारा कि 7 गुण से 36 दिव्य गुण। तो ईश्वरी संस्कार क्या है? 7 गुण। 7 गुण सतो प्रधानता लेकर के आएंगे, जो आत्मा के कोर 7 गुण हैं। 36 दिव्य गुण व्यावहारिक गुण हैं, जो देवताओं में होंगे, देवताई स्वरूप में होंगे। तो हमेशा आध्यात्मिकता व्यावहारिकता से ऊपर की चीज़ होती है, इसलिए ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनेंगे। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं, तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से तो जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा? याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना। पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? समान बनना है, या थोड़ा भी बने तो बन गए तो चलेगा? चलेगा। इसको समान तो फिर नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है? सवाल की बात है। बाप मुक्त है कि बंधन है? जब बाप मुक्त है तो मैं बंधन कैसे हो सकता हूँ यदि मैं बाप समान हूँ? तो अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रिय के संबंध का बंधन, ये देखना अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे बोलना अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुझे पहनना अच्छा लगता है, कर्मेंद्रियों ने बांध रखा है भाई। आदत का बंधन, स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कार का बंधन, मेरा ये स्वभाव हो गया है। तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बात तो खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फ़ायदा नहीं उठाते, वायदा और फ़ायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि वायदा करना तो आसान है ना, लेकिन तोड़ना उससे ज़्यादा आसान है। वायदा और फायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का फाइल भी हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर के टीचर बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों को सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, ये बड़ी सोचने की बात है। दादी ने क्या क्या देखा? दादी यहाँ सोचती थी कितने अच्छे हैं, ऊपर जाकर देखा तो सबके हाल सामने आ गए।
तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है, कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, क्योंकि नीचे तो दिख नहीं सकता, तो बॉडी के बंधन में हो, बॉडी के बंधन में तो आप वही देख पाओगे जो आपको दिख रहा है सामने। कोई अंदर से कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो तभी देख पाओगे जब बॉडी से न्यारे हो जाओगे। पर वो तो दादी देख पाई। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही कहते हैं, चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्त। हाँ, बाबा बाबा कहते दादी ऐसे करते हैं और आप देखते रहते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है, सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाबा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे, हर एक स्वयं चेक करे। चेकिंग ही चेंज का आधार है। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, जो बंधन है वो क्यों बंधन है, कहाँ से पैदा हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, राज क्या है। कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप में दे दिए हैं। सब शक्तियों का वरदान दिया, सर्व गुणों का खजाना दिया। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। किसी भी काम को बार बार करने से वो आपकी स्किल बन जाता है। तो यूज करने से क्या हो गया, बढ़ गया ना, मास्टर हो गया आप उसके। खजाना सबके पास है। बाबा ने देखा है, हर एक स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, अपनी बुद्धि के स्टॉक रूम में चेक करो। ज्ञान रतन है, पत्थर भरे पड़े हैं, क्योंकि जो बुद्धि में होगा वही मेरे मन वचन कर्म से परफॉर्म होने लगेगा। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाबा सबका स्टॉक देखा, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हो, मुझे इतने पॉइंट याद हो गए, लेकिन क्या पॉइंट बने उन पॉइंट की मदद से? हाँ, यह नहीं करना, यह करना है, पॉइंट के रूप में यूज करते सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी का कमाल है। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, टामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। सुना भाई, क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है या फिर आश्चर्य की बिंदी हो जाती है। हाथ हिलने, बाबा देव कैसे मजाक से समझाते हैं, यहाँ बुद्धि हिल जाती है। नहीं तो 3 बिंदी की स्मृति में रखना क्या मुश्किल है? बाबा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, वह क्या, बस दुआ दो, दुआ लो। दुआ लेने देने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद गुणवान बनना पड़ता है, दूसरों में गुण देखना पड़ता है, तो दुआ अपने आप निकलेगी। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो, एक ही बात और सब छोड़ दो। एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे तो दुआ देनी है, दुआ ही लेनी है। एक बात तो पक्की कर लो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती हैं, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी और लेनी, यह तो कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो गए ना। अंडरलाइन, अगर मुझसे कोई वेस्ट कर्म नहीं होता इसका मतलब मैं योग युक्त आत्मा हूं। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई कुछ भी देवे, बद दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेंगी ना। जब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगी। अभी तो मायाजीत बन रहे हैं तो वह अपना काम करे, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियाँ हाथ उठाओ। हाँ हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई हुई हैं। तो जब आप अपने देश जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क कराना और रिजल्ट भेजना। कितने जन क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं, कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जन ओके हैं, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना,
फिर बाबा देखेंगे सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है, माया आएगी। आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया है, यह होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने के कारण दृढ़ता की कमी है। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी है। पहले किसकी सफलता प्राप्त करनी है? दृढ़ता की। फिर सारी सफलताएं अपने आप आ जाएंगी। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हो, ऐसे स्वयं की स्वयं के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना। आज मैंने क्या बात करी है? स्व सेवा अर्थात चेक करना। तो आज सारी लिस्ट बना लो, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या चीज़ मुझे बिना याद करे याद आती है, क्या क्या है जो मुझे खींचता है। अपने को बाप समान बनाना है। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना। क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता? क्या क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता है, तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या कहता है? मम्मी पापा ये ले लो। ऐसे ही तो अपने मम्मी पापा को दे दो भाई, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाप दादा देखता है। क्या देखता है? एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे हो, दूसरी तरफ संभाल के भी रख रहे हो। इसको क्या कहेंगे? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से अच्छा है, अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी ना, अब वो चीज़ बाप की हो गई। बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे? रख देंगे क्या दूसरे की चीज़? निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं। तो दे दो, बाप लेने के लिए आए हैं भाई। और कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना। अरे अख के फूल हैं, वह तो दे दो। देखो कितना प्यारा बाबा है, कह रहा अख के फूल तो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? अच्छा। चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप, दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई। सारे बम्बोर को आग लगने वाली है, अगर पूरी धरती को आग लगे तो दो ही चीज़ बचेंगी, मैं और मेरा बाबा। तो कहाँ बुद्धि जा रही है? सब जलना है। हर चीज़ का आदि भी बिंदु है और अंत भी बिंदु। तो ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देहवान से न्यारे से हृदय पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हों। साथ में बालक सोमालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भाव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए रोज अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो, तभी सीता सुरक्षित रहेगी मर्यादा की लकीर के अंदर। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान हो जाएगी। अमृत वेला फाउंडेशन है। जब अमृत वेला विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। सारी सेवा किससे करनी है? चलन से और चेहरे से। मेरा जीवन सेवा बन जाए। अव्यक्त सारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कार के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होंगे। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे 5 विकार रूपी सांप, गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ओम शांति। सुना भाई?
तो साइलेंस में 1 मिनट के लिए गहरा साइलेंस, बस मैं, मेरा बाबा, उसकी पवित्र शिक्षाएं, मेरा स्वरूप,